करता हूँ। 3 सूत्र बतलाने वाले बड़े भैया साहब हरिंदर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दुख सुख में साथ देने वाली ममतामयी नीलम दीदी आनंद भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें हे भगवान। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेतना हो जाएगा। ब्राह्मण पत्नी डरो मत, भगवान शिव का शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। तुमने भगवान शिव को कीर्ति कथा से मैं तुम्हें भगवान शिव को वर्णन करता हूँ, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाले उत्तम गति प्रताप होगी। शिव उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो जाएगी तथा साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के परित वैराग्य हो जाएगा। पश्चाताप ही पाप करने वाले प्राणियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्य पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप प्राप्त करने के लिए कहा है। जो मनुष्य शुद्धि के लिए पश्चाताप करता है वास्तव में पापों को प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्य पुरुष ने समस्त पापों का शुद्धि के लिए जैसे पश्चाताप का उद्देश्य कहा है, वह सब पश्चाताप संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता है, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु जिसे अपने कृतकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्ध हो जाता है, शिव पुराण कथा सुनने से आदमी का चित्त जो है शुद्ध हो जाता है और आत्मा और परमात्मा में विलीन हो जाता है। जो भगवान शिव को शिव पुराण सुनता है उसके जो है मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसे बार बार जन्म नहीं लेने पड़ता। वो मनुष्य जो है अपने जीवन को कृतार्थ हो जाता है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। इस नाते हमारे कहने का तात्पर्य है कि भगवान भोलेनाथ का शिव पुराण की कथा जो जो सुनता है, जो सुनेंगे उनको जो है उनके जीवन में लाभ ही होगा, दुख नहीं होगा। अगर दुख आएगा नहीं, लेस मात्र भी नहीं आएगा अगर शिव पुराण की कथा रोज आप लोग सुनेंगे, और इससे आपके जीवन को सार्थक हो जाएगा। अपने जीवन में सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, धन धर्म कर्म सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। धन से धर्म होता है, धर्म से कीर्ति बढ़ती है और आपका मान सम्मान होता है। इस नाते शिव गुरु को, भगवान भोलेनाथ को शिव पुराण कथा आप सब सुनेंगे तो आप सबका कष्ट दूर हो जाएगा। अगर आप परेशान हो तो भगवान भोलेनाथ का जो 108 दाने का माला है उसे आप पानी में डालकर 21 बार करेंगे, उसको पानी में डालकर निकालेंगे 21 बार। इसके बाद उसको पानी को पी लेंगे तो आपको अगर बुखार है तो दूर हो जाएगा, कोई संकट हो तो दूर हो जाएगा। अगर भगवान भोलेनाथ के नाम का जल लेकर के अपने घर में, आप सबके घर में कोई बाधा हो तो उस पानी को पूरे घर में छिड़क देंगे तो जो है आपका घर जो है पवित्र हो जाएगा। भूत प्रेत पिशाच किसी की बात नहीं रहेगा और भगवान भोलेनाथ करुणा बरसाएंगे। वो वैदों के वैद्यनाथ हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं, उनसे जो है सब कुछ आप मांगिए। यहीं से मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जागा जागा।